ये कहानी भारत के उत्तराखंड राज्य के एक घने और सुनसान जंगल रक्तवन की है, जहां सालों से कोई नहीं गया था। कहा जाता है कि वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो लोगों की आत्मा को खींच लेता है। हर साल वहां कई लोग लापता हो जाते हैं, और जो बचकर आते हैं वो कभी दोबारा बोल नहीं पाते। 2023 की गर्मियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र राघव, माही, विवेक और सना एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड आए। वे प्राचीन जनजातीय कहानियों पर अध्ययन कर रहे थे, और उन्हें रक्तवन का जिक्र एक पुरानी डायरी में मिला था। स्थानीय लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन युवा जोश और उत्साह के कारण उन्होंने चेतावनियां अनसुनी कर दी। उनका गाइड माधो, एक बुजुर्ग पहाड़ी आदमी, उन्हें जंगल के किनारे तक छोड़ आया और बोला, सूरज डूबने से पहले लौट आना, वरना रात का रक्त सब कुछ निगल लेता है। राघव ने हंसते हुए कहा, डर तो हमें भी लगता है, लेकिन बस अंधेरे से नहीं। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सब कुछ सामान्य दिखा। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और ताजी हवा। लेकिन आधे घंटे बाद सब कुछ बदल गया। आवाजें बंद हो गईं, हवा ठंडी और भारी हो गई। माही को लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक वीरान मंदिर मिला, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र और लाल रंग से बने चिन्ह थे। विवेक ने कहा, यह शायद कोई प्राचीन तांत्रिक स्थल है। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, और तभी एक जोर की चीख जंगल में गूंज गई, जैसे किसी औरत को जिंदा जलाया जा रहा हो। सना डर गई, लेकिन राघव ने कहा, यह शायद कोई जानवर रहा होगा। लेकिन अगले ही पल मंदिर के अंदर का वातावरण बदल गया। दीपक अपने आप जल उठे, दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं, और फर्श के नीचे से कोई खुरदुरी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर रेंग रहा हो। वे सब बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा, और जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। रात हो चुकी थी। विवेक और सना एक पत्थर के टीले के पीछे छिपे थे, जबकि राघव और माही एक पुराने लकड़ी के झोपड़े में जा छिपे। वहां राघव को एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें एक पिशाच जैसे प्राणी का वर्णन था, जिसे रक्त रक्षक कहा गया था। यह प्राणी रात को सक्रिय होता है, और जो कोई भी उसकी भूमि पर आता है वह उसका हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। वही पांडुलिपि कहती थी कि रक्त रक्षक कभी एक साधु था, जिसे उसकी ही जनजाति ने जंगल के देवता के नाम पर जिंदा जला दिया था। लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी, और वह अब जंगल की रक्षा करता है, अपने ही तरीके से। रात के दूसरे पहर में विवेक गायब हो गया। सना ने उसकी चीख सुनी, लेकिन जब तक वह भागकर पहुंची, वहां सिर्फ खून और टूटे कपड़े थे। माही पर अगले नंबर की बारी थी। उसे सपने में वही साधु दिखाई देता, जलते हुए शरीर वाला, आंखों से खून बहाता हुआ। सुबह होते ही माही का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, और वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अब सिर्फ राघव और सना बचे थे। वे दोनों मंदिर वापस लौटे, ताकि उस आत्मा से किसी तरह मुक्ति मांग सकें। मंदिर में उन्हें एक आखिरी पंक्ति पांडुलिपि में दिखाई दी, केवल प्रेम और बलिदान ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। राघव ने सना से कहा कि वो बाहर उसका इंतजार करे, और वो अकेला मंदिर के अंदर गया। उसने रक्त रक्षक से संवाद करने की कोशिश की, और जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, राघव ने अपनी हथेली काटकर मंदिर के मध्य बने त्रिकोण में खून टपकाया। मैं यहां नाश के लिए नहीं, मुक्ति के लिए आया हूं, राघव ने कहा। आत्मा कुछ पल चुप रही, और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। राघव की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। अगली सुबह सना मंदिर के पास बेसुध पड़ी मिली, लेकिन सुरक्षित। स्थानीय लोग उसे गांव लेकर आए। हफ्तों बाद जब सना ने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई, किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब वो रक्तवन के मंदिर की तस्वीरें दिखाती, तो सभी की रूह कांप जाती। राघव कभी नहीं मिला, लेकिन हर साल जब रक्तवन में पहली बारिश होती है, मंदिर के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी दिखती है। शायद वह अब भी वहां है, जंगल का रक्षक, लेकिन अब एक शुद्ध आत्मा। अंत लेकिन रहस्य बना रहेगा। कहानी पूरी हुई, लेकिन रक्तवन का रहस्य आज भी कायम है। जो भी वहां गया, वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा।